हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब CUP और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस। CUP नॉन टीचिंग पोस्ट वैकेंसीज दी गई हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ये ऑफिशियल वेबसाइट है cup.edu.in। हम डिटेल में चेक करते हैं कौन कौन सी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल, टोटल वैकेंसीज। उसके बाद हम देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, अप्लाई करने की डेट्स क्या रहेंगे, कब से लास्ट डेट क्या है। वन बाय वन सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में हम चेक करेंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के द्वारा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम इन वैकेंसीज के बारे में जानते हैं कितनी वैकेंसीज है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले जो पोस्ट का नाम है और वो है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, और ये डेपुटेशन की पोस्ट है। सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट पोस्ट है जो डेपुटेशन के, बाकी सारी जनरल पोस्ट के लिए है, रेगुलर। इंटरनल ऑडिटर ऑफिसर पे लेवल 12 के अंदर है, ओनली वन वैकेंसी। ठीक है, ये डेपुटेशन के लिए है। उसके बाद नंबर सेकंड पर है प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी पे लेवल 7 की है, इनकी बेसिक सैलरी है 44,900 रुपीज। टोटल 5 वैकेंसीज दी गई है प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए। नंबर थर्ड इज सेक्शन ऑफिसर, एंड सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो ये पे लेवल 7 के अंदर है, जो प्राइवेट सेक्रेटरी उसी पे लेवल का है, और यहाँ पे एक ही वैकेंसी है, और जो वैकेंसी है ये है ओबीसी कैटेगरी के लिए। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। उसके बाद नंबर 4 पर है पर्सनल असिस्टेंट, और पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 6 में है ये, यहाँ पर भी 1 वैकेंसी है और ये है ओबीसी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट वन इज असिस्टेंट, नंबर 5 इज असिस्टेंट, पे लेवल 6, 1 वैकेंसी, एंड दैट वन इज फॉर EWS कैटेगरी। नंबर 6 इज टेक्निकल असिस्टेंट, ये पे लेवल 5 में है, 1 वैकेंसी, दैट वन फॉर जनरल कैटेगरी। नंबर 7 इज लेबोरेटरी असिस्टेंट, पे लेवल 4 में 1 वैकेंसी, एंड दैट वन इज फॉर ST कैटेगरी, लेबोरेटरी असिस्टेंट। नंबर 8 इज LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, पे लेवल 2 में है ये, और LDC पे लेवल 2 के लिए, और इसमें टोटल वैकेंसीज है 9। LDC टोटल 9 वैकेंसीज है, 3 फॉर जनरल, 2 फॉर SC, 1 फॉर ST, 2 फॉर OBC, एंड 1 फॉर EWS कैटेगरी। Out of 9 posts, 1 vacancy is reserved for person with handicap and disabilities and ex-servicemen. Number 9 is cook, pay level 2 में 2 vacancies, and last is laboratory attendant, lab attendant, 1 vacancy, and that one is for general category, pay level 1 में। टोटल 10 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने। ठीक है, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, कुक और लेबोरेटरी अटेंडेंट, और पे लेवल और साथ में नंबर ऑफ वैकेंसीज डिटेल्स इसमें हमने चेक करी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो 9th ऑफ दिसंबर है। 9th ऑफ दिसंबर टिल 5 PM आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी इन्फॉर्म नहीं किया, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा एग्जाम डेट के बारे में। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट ध्यान रखना 9 दिसंबर है, 9th ऑफ दिसंबर। ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.cup.edu.in। फर्दर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये अप्लाई करने के लिए लिंक है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जहां से अप्लाई करना है, cupnt.smart.edu.in।
इस पोर्टल से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये जो वैकेंसीज दे रखी है यहाँ पर, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है और ये ऑफिशियल लिंक है जहाँ से आपको अप्लाई करना है वैकेंसीज के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट डेट ध्यान रखना 9 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ये ऑफिशियल साइट है यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। और इफ एनी कैंडिडेट वांट टू अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, ही और सी विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। देखो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, जैसे आप 10 कैटेगरीज की पोस्ट दे रखी है, तो अगर आप 2 कैटेगरीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 2 सेपरेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे। 2 अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करने पड़ेंगे। अगर आप 3 वैकेंसी 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, पर्सनल सेक्रेटरी के लिए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए और इसके अलावा असिस्टेंट के लिए और क्लर्क के लिए 4 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो मान लो आप, तो आपको 4 अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने होंगे। जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उतने अलग अलग फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे। और एप्लीकेशन फीस जो है वो है 600 रुपीज़। लेकिन फीमेल एम्प्लॉयज़ जो फीमेल कैंडिडेट है सभी कैटेगरी की, उनकी जीरो है। साथ में SC ST और हैंडीकैप कोटा वालों की भी जीरो एप्लीकेशन फीस है। ये 600 रुपीज़ है, ये मेल कैंडिडेट्स की है, जर्नल, OBC और EWS कैटेगरी वालों की। इन 3 कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस पर एप्लीकेशन देनी होंगी, ठीक है। एक एप्लीकेशन के लिए 600 रुपीज़। और उसके बाद आगे नेक्स्ट इसमें अगर फर्दर डिटेल्स की बात करें तो ये है द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए पेपर 1 होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट 2 आवर ड्यूरेशन रहेगी, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। पेपर 2 रिटन टेस्ट 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। पेपर 1 के अंदर आएंगे MCQ और पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव यानी कि रिटन पेन एंड पेपर मोड के अंदर, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद आगे है ये अलग अलग के लिए द प्रोसेस फॉर अलग अलग। ये देखो लाइब्रेरियन की तो वैकेंसीज है नहीं, इंटरनल ऑडिटर ऑफिस के लिए डेपुटेशन के लिए है, ये डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर होगा। जो ऑलरेडी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उससे रैंक पर तो ही अप्लाई करना होगा उनको। और ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार इसके भी वैकेंसीज नहीं दे रखी, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दे रखे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। 2 एग्जाम होंगे, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स होगा MCQ क्वेश्चंस और मेंस होगा डिस्क्रिप्टिव मोड में। फर्दर कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये इनकी मेल ID है, ये एड्रेस है। लास्ट डेट है 9 दिसंबर टिल 5 PM आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर ये कोई काम की नहीं है, उसके डेपुटेशन बेसिस पर है। सेकंड वन इज प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए बैचलर डिग्री प्लस में 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज पर्सनल असिस्टेंट और 5 ईयर एज स्टेनोग्राफर, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी में रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। टाइपिंग स्टेनोग्राफी स्पीड इंग्लिश में 120 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी में टाइपिंग स्पीड 35 या फिर हिंदी में इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। ये डिक्टेशन वगैरह इसमें मांग रखी है प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्रेटरी और डेपुटेशन की अलग कंडीशन है ये। नेक्स्ट वन इज सेक्शन ऑफिसर। और सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट। पे लेवल 6 जो होता है असिस्टेंट का, उस पोस्ट का 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बैचलर डिग्री प्लस एक्सपीरियंस 3 इयर्स फॉर पे लेवल 6 असिस्टेंट रैंक। नंबर 4 वाज पर्सनल असिस्टेंट, सिंपल बैचलर डिग्री, फिर स्टेनोग्राफी स्पीड इंग्लिश और हिंदी दोनों में 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। साथ में 2 साल का स्टेनोग्राफी का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है असिस्टेंट, और असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, साथ में 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि पे लेवल 4 का। इसके अलावा आपकी टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए असिस्टेंट रैंक के लिए, और मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल असिस्टेंट, मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स और यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए बायोलॉजी लाइफ साइंस में विथ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। नंबर 7 इज लेबोरेटरी असिस्टेंट, मैक्सिमम एज 32 ईयर्स, बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए।
नंबर 8 इज लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की पोस्ट है, मैक्सिमम एज 30 साल हो सकती है। 12th क्लास मांग रखी है, साथ में टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट, और या फिर हिंदी में है तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कुक मैक्सिमम एज 32 ईयर्स, 10th क्लास, साथ में 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नंबर 10 जो लास्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसके लिए 12th में साइंस होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, या फिर 10th है तो साथ में 1 साल का है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरीज की जो 10 वैकेंसीज है सभी के लिए मैक्सिमम एज यानी कि एज लिमिट शो कर रखी है, और क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फर्दर ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट दे रखे, किस किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। अब ये है आगे एग्जाम की बात। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो पेपर 1 होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव मोड के अंदर होगा, ये सिलेबस दे रखा है इसका। फिर उसका आपका जो स्टेनोग्राफी टेस्ट जो होता है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। सेक्शन ऑफिसर के लिए पेपर 1, पेपर 2 और फिर स्किल टेस्ट आपका होगा कंप्यूटर पर। पर्सनल असिस्टेंट पेपर 1 100 मार्क्स का नॉर्मल पेपर, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव मोड में। ये डिटेल में सिलेबस दे रखा है, जो डिस्क्रिप्टिव मोड में पेपर होगा उसमें क्या आएगा। पेपर 1 सभी का कॉमन है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। लेकिन पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, उसमें अलग अलग चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, ये है डिटेल में सिलेबस। तो दिस वन इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। नॉन टीचिंग पोस्ट वैकेंसीज दी गई है 10 डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। 1 बाय 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज की डिटेल्स चेक करी हमने, क्वालिफिकेशंस की डिटेल चेक करी, सैलरी वगैरह, लास्ट डेट वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन हमने मिली है। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।